हेलो लवली मम्मीज। लॉकडाउन के इस पीरियड में उन पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है जिनके बच्चे या तो प्ले ग्रुप में एनरोल हैं या अपनी प्री स्कूलिंग की तैयारी कर रहे हैं। जो एक्टिव प्रेपरेशन या एक्टिविटी वो प्ले स्कूल में होना था, अब वो घर पर या तो मम्मीज करवा रही हैं, डैडीज करा रहे हैं या बड़े लोग करवा रहे हैं। अब यहाँ मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि हाउ टू प्रिपेयर द किड्स फॉर देयर नर्सरी एडमिशंस। वो प्री स्कूलिंग, वो प्ले ग्रुप में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हों जिससे उनकी हेल्प हो ताकि वो अपनी जो नर्सरी के एडमिशन में इंटरव्यूज को फेस कर सके। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ। होप आपको अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली, अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हो या ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी, दैट इज द प्रैक्टिकल स्किल्स। अब इस प्रैक्टिकल स्किल्स की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर तीन सब कैटेगरीज हैं जो डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज द बेसिक जेस्चर्स, मैनर्स एंड द कन्वर्सेशन, विच इज़ वेरी बेसिक इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हम किसी इंटरव्यूज़ की बात करते हैं, एडमिशन्स, आगे नर्सरी एडमिशन्स की बात करते हैं, तो उसमें ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। सेकेंड आता है नॉलेज ऑफ द बेसिक इंग्लिश वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, एंड थर्ड आता है पर्सनल स्किल्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज द बेसिक जेस्चर्स, मैनर्स एंड द कन्वर्सेशन। जब मैं बेसिक जेस्चर्स की बात करती हूँ तो उसमें गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो, गुड नाइट, थैंक यू, सॉरी, ऐसे हैं वर्ड्स जो आते हैं। अब इसको शुरू कैसे करना है? अब जैसे मैंने अपने बेटे में कैसे शुरू किया कि आई हैव अ सन ऑफ 2.8 ईयर्स, 2 साल 8 महीने का मेरा बेटा है सरताज। तो मैंने उसकी ये जो बेसिक जेस्चर्स की जो ट्रेनिंग थी उसको 2.5 में स्टार्ट कर दिया था। तो अब इसको शुरू कैसे करना है? जैसे अगर वो आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो उसको आप कोरिलेट करें कि मॉर्निंग मीन्स व्हेन द सन राइजेस, जब सूरज उगता है, सनराइज करता है, तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या हम सो के उठते हैं तो हम उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आप इसको रेगुलर रूटीन में लेके जाएं और फिर वो धीरे धीरे वो आपको इस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। इसी तरह अगर हम गुड नाइट की बात करें तो आप इसको कोरिलेट करवाएं कि जो गुड नाइट है उसका मतलब होता है कि जब डार्कनेस हो जाती है, जब बेड टाइम हो जाता है, जब मून आता है, जब स्टार्स आते हैं, तो गुड नाइट होती है। इसी तरह आप थैंक यू, हेलो, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये आप चीज़ों को कोरिलेट करके बताना शुरू करें कि ये चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। Next is the conversation. This is the most important part with respect to the overall development of the toddler. अगर आपका बच्चा है तो उसकी overall development में बेशक वो motor skills की बात हो, बेशक वो उसकी conversation recognitions की बात हो, तो जो ये conversation का part है, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है play schools में। अब क्योंकि हम लॉकडाउन में ये सारा कुछ की जिम्मेवारी जो है वो पेरेंट्स के ऊपर है, तो हमें भी इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली इसमें रिकॉग्नाइजेशंस आती हैं सराउंडिंग्स की, ऑब्जेक्ट्स की, और आपका बच्चा उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इंक्लूडेड द कन्वर्सेशन पार्ट। सो यू जस्ट स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट्स एट होम। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप होम से ही स्टार्ट करें। सरताज के केस में मैंने उसके रूम से ही स्टार्ट किया था। फिर व्हेन यू गो फॉर द नेचर वॉक या आप शॉपिंग पे जाते हैं, टेल देम अबाउट द एनवायरनमेंट। अगर आप कहीं रोड साइड पे हैं तो ट्रैफिक लाइट्स बताया जा सकता है। अब यूनिफॉर्म्स में है तो वो जो है पुलिस वाले की, पुलिसमैन की यूनिफॉर्म्स होती है, उसकी रिकॉग्नाइजेशन सरताज बहुत अच्छी से कर लेता है। तो ये चीज़ें होती है कि जब मैंने ये सोच रखा है कि जब भी आई स्टेप आउट टू माय होम, मैं बाहर जाती हूँ, तो रास्ते में जितनी भी चीज़ें आएंगी मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगी। मैं उसको सरताज को उसको रिकॉग्नाइज कराऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। इस मामले में माय सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट, उसका वो हमेशा रहता है कि ये क्यों है, ये कैसे है। तो अगर आप उससे बात करेंगे, आप उसको बताते रहेंगे, तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चे की, उसको आप स्नब नहीं करेंगे, उसको आप बताएंगे, तो इस मामले में वो जो उसका कन्वर्सेशन पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होगा। अब इसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेजिटेबल्स आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएगा। सो जस्ट व्हेन यू स्टार्ट विद द सराउंडिंग्स एट होम, जैसे मैंने अपने केस में आई स्टार्ट विद द सरताज होम, जो रूम था उसी से स्टार्ट किया।
उसको मैंने बेड से रिकग्नाइजेशन शुरू की, पिलो क्या होती है, शीट क्या होता है, स्टडी टेबल क्या है, अलमीरा क्या है, उसमें क्या रखा जाता है, उसका शू रैक कैसा है, उसका बाथरूम में अगर जाता है वो टब सोप ये कैसा करता है। एट द एज ऑफ दिस, अब वो 2.8 का है, 2 years and 8 months, उसको अब घर के सारे ही एरियाज की बेशक वो ड्राइंग रूम हो, किचन हो, डाइनिंग रूम हो, लॉबी एरिया है, गार्डन एरिया है, उसको वो सारी चीज़ों का बड़ा अच्छे से पता है, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके वो उससे बताता है उसके बारे में। सिमिलरली व्हेन यू गो फॉर अ वॉक, तो नेचर और सराउंडिंग्स के बारे में बताएं, एयर के बारे में, वाटर के बारे में, पार्क के बारे में, सन, मून, ग्रास, प्लांट्स, ये बेसिक चीजें हैं जिसके जिसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट ये बेसिक चीजें हैं। ये कन्वर्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम अब इसके लिए आपको बाहर जाके हर चीज को अच्छे से समझना होगा और अपने बच्चे को बताना होगा। उसके बाद आता है द रिकग्नाइजेशन ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब इस मामले में क्या है, जब भी आप कोई वेजिटेबल या फ्रूट उसको इंट्रोड्यूस करें, बेशक उसको खाने में दे रहे हैं या उसको फोटोज दिखा रहे हैं या उसको चार्ट्स आजकल बहुत अवेलेबल हैं, आप चार्ट को टाई कर सकते हैं, बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, और इंटरनेट पे बहुत सारा कुछ है। तो आप जब भी किसी वेजिटेबल या फ्रूट को रिकग्नाइज करते हैं तो कोशिश करें कि उसका टेस्ट एंड उसका जो कलर होगा वो आप जरूर बताएं। जैसे एप्पल है तो एप्पल का बताएं, अ फॉर ए से एप्पल, एंड एप्पल इज ऑफ रेड कलर। तो मैंने इसमें 3 चीजें कवर की हैं। एक तो उसको अल्फाबेटिक मैंने रिकॉग्नाइज कराया कि दैट इज ए, तो ए से क्या होता है, अ से मतलब एप्पल, और उसका कलर क्या है एप्पल का, ये एक फ्रूट है और उसका कलर क्या है, रेड। Orange, grapefruit, superfruit, apple, peach, apricot, pomelo. पोमेलो, गुड। आगे हम बात करते हैं कन्वर्सेशन के जो सेकंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब इसके लिए चार्ट्स भी बहुत अवेलेबल हैं। अपने एनवायरनमेंट में हम देखते हैं तो बेसिक जो आपके एनिमल्स हैं, काऊ है, डॉग है, कैट है, बर्ड्स में स्पैरोज हैं, पैरेट है, क्रो है, तो जितने भी हैं सराउंडिंग में आप उससे बता सकते हैं। आप चार्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। अब इस केस में क्या करना है कि कोशिश करें कि आप उसकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे काऊ में अगर मैं पूछती हूँ सरताज से, तो काऊ, व्हाट द काऊ सेज और व्हाट द कैटी सेज, तो वो बताता है कि द कैटी सेज म्याऊ म्याऊ। तो ये चीजें हैं जो आपको साउंड भी, फिनोनिक्स भी बात करनी है। अब हम साउंड्स पे भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करेंगे व्हेन द चाइल्ड इज फ्रॉम 2 to 3 years। Cow, ox, buffalo, दूध milk, camel, कैमल, गुड। donkey, डोंकी, gazoo, horse का दे टुक 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 टुक। नेक्स्ट बात हम करते हैं फ्लावर्स की। बेसिक फ्लावर्स हैं, उनका नाम बता सकते हैं आप। स्टार्ट विद द बेसिक फ्लावर्स एंड द नंबर में गोज टू द 10 फ्लावर्स। आप ये रख सकते हैं कि वीक में उसको 2 आपने फ्लावर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, 3 किए हैं, और देन इट कम्स टू द 10, नंबर उसका 10 तक जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं कोट करना चाहूंगी। मैं 2 चीजों पे बहुत जोर देती हूँ। फर्स्ट इज, जहाँ पे आपका बच्चा गलती कर रहा है आप वहीं पे उसको रोक दें। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप उसको रोकें और बार बार उस चीज को रिपीट कराएं जो चीज करेक्ट है। देखिए, रीलर्निंग जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है। उसका फ्रेश माइंड है आपके बच्चे का, जो एक बार उसके दिमाग में पड़ गया, उसको जब आपको अगर उसको रीलर्न कराना पड़ेगा तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसका ये उसकी सोल्यूशन यही होता है कि जब वो आपसे कोई किसी बात पे गलत काम कर रहा है तो वहाँ आप वहीं पे उसका हाथ पकड़ के उसको रोक सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि ये ऐसे नहीं बच्चे, ये ऐसे होता है। सेकंड इज द रेपिटेशन।
अब आपने ये एक शेड्यूल बना लिया, प्लान बना लिया कि हफ्ते में आपको ये इतने हैं, इतने पे काम करना है। ए से लेके आपने एच तक अल्फाबेट्स उसको सिखाने हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक आप उसको आगे लेके जाएंगे। बट आप हफ्ते में 2 दिन ऐसे जरूर रखें जब आपको रिवीजन करानी है, बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं कराएंगे तो वो धीरे धीरे पुराना भूलता जाएगा और नया वो उसको याद रहता जाएगा। सो वर्क ऑन द 2 hours फर्स्ट। रीलर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट, सो आप वहीं पे उसको ठीक करें, करेक्ट करें। सेकंड, रिवीजन इज मस्ट। सो नेक्स्ट इज द बॉडी पार्ट्स। इस पे हम बहुत काम करते हैं, ये उसकी पर्सनल स्किल्स पे भी आ जाता है। उसको अपनी बॉडी के बारे में रिकॉग्नाइजेशन, जो 2 to 3 एज जो होती है उसमें बहुत सारा कुछ बच्चे के अंदर चल रहा होता है। उसको बहुत सारी सबसे पहले वो अपनी बॉडी को ही रिकॉग्नाइज करना चाहता है। तो अभी 2.8 में जो सरताज है, ही कैन वियर हिज पैंट्स। वो पैंट्स अपनी पहन लेता है, अपनी शर्ट नहीं पहन पाता। अपनी कॉम कर लेता है, ब्रश कर लेता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, पर उसके लिए बॉडी के बारे में उसको पता होना चाहिए। तो आप ये, मैं फिर वही बात कहूंगी कि चार्ट्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, हमें इस पे काम करना है। हमें सिर्फ अपने बच्चे को रिकॉग्नाइज कराना है, उस पे उसको फील भी करवाना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं उसको चार्ट दिखा रही हूँ, बोल रही हूँ कि ये उसका हेड है, ये नहीं। जब वो आप हेड के बारे में बता रहे हैं तो ट्राई करें आप उसका हेड, जो हैंड है वो हेड के ऊपर लेके जाएं और बोले कि ये आपका हेड है, ये आपकी आईज है। Satash, tell me your body parts. Body. Where is your head? Where is your eyes? Your hands? Your face? Your elbow? Where is the elbow? Good. Where is your tongue? सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, या ये जो मैंने वीडियो आपके लिए शूट किया है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली मेरे चैनल मदरहुड को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।